राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माई और ग्यारस माता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में बेटे बहू नाती पोते सब थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। क्योंकि बुढ़िया माई अब बूढ़ी हो चुकी थी, उन्होंने वृद्ध अवस्था में अब उन्हें ऐसी किसी वस्तु की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही कोई इच्छा थी। इसलिए वो एकादशी का उपवास रखती। क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोकी रही। क्योंकि निर्जल एकादशी का व्रत बुढ़िया माई ने रखा था। क्योंकि एकादशी व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी तिथि को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर तो बुढ़िया माई किसी प्रकार अपने आप को जो संयमित रखी और पूजा पाठ व्रत कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी उन्हें दी और उन्हें गर्मी के कारण अब बड़ी बेचैनी हो रही थी। दोपहर सुबह से शाम तो उनकी कट गई और एक तो वो निराहार थी और निर्जल रहकर बुढ़िया माई ने व्रत रखा था। ऊपर से प्यास भी अधिक बुढ़िया माई को सता रही थी। क्योंकि जेठ महीने का समय था, गर्मी भी अपने चरम पर थी। और अब बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो पानी में ही बैठ जाऊं, शायद थोड़ी शांति मिले। यही सोचकर बुढ़िया माई पानी में बैठी रही और पानी से बार बार कुल्ला करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बुढ़िया माँ का जो मुंह सूखा जा रहा था। बुढ़िया माई बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तरफ तो बुढ़ापा और दूसरी तरफ भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति कुछ ऐसी ही होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर तो बुढ़िया माई का दिन कट गया। अब बुढ़िया माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। बुढ़िया माई चारपाई पर पड़ी हुई, जो किसी प्रकार भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। बुढ़िया माई बार बार प्यास के मारे बेचैन हो रही थी। बार बार बुढ़िया माई का गला सूख रहा था। वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वह घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना तो बुढ़िया माई को घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना ही बाहर। अब बुढ़िया माई पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन ही मन ग्यारस माता को ध्याती रही। हे ग्यारस माता, मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात मेरी शगुन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माई की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन हार कर जो उनकी सहनशीलता की सीमा टूट ही गई। वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य बुढ़िया माई के पास इकट्ठा हो गए। बुढ़िया माई के चार पाई के पास उसके बेटे बहू नाती पोते सब पहुँच गए और बोले कि माँ जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो आप बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रख रही हो? माँ जी, अगर शरीर में ताकत नहीं है तभी तो व्रत क्यों रखा? अगर शरीर में ताकत होगी तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बुढ़िया माई के बेटे और बहू अपनी बुढ़िया माई से बोल रहे थे। अपने परिवारजनों के से जो बुढ़िया माई बोली, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं प्यास के मारे, थोड़ा जल्दी करो और मेरी छाती पर
ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब बुढ़िया माई की पोती ने दौड़कर दादी की छाती पर एक ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा बहुत सकून मिला। जब सकून मिला तो थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। इधर घर वाले सोचने लगे, चलो अब उनकी रात आराम से कट जाएगी। और इधर बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। उधर ग्यारस माता सोचने लगी कि यह तो बुढ़िया माँ बड़े ही नियम से, बड़े ही कष्ट से मेरा नियम और व्रत कर रही है। चलकर अब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए ऐसा विचार करके ग्यारस माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ुक्कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ी बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने व्रत को पूरा करने का ही निर्णय कर लिया कि इस व्रत को मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके अब बुढ़िया माई वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद ग्यारस माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब ग्यारस माता एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा, क्योंकि उन्हें प्यास बहुत तेज लगी हुई थी। प्यास के मारे बुढ़िया माई का गला सूख रहा था, किंतु अचानक ही बुढ़िया माई को याद आया कि उसका तो आज ग्यारस माता का निर्जल उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो किसी भी तरह से यह शरबत मैं नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप अपनी चारपाई पर आकर लेट गईं। जैसे ही बुढ़िया माई की आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं। इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ बुढ़िया माई अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में उन्हें फिर ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी बुढ़िया माई को लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बुढ़िया माई ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी ग्यारस माता का ध्यान करती रहीं, और अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय रह गया था। यह जानकर बुढ़िया माई को बड़ी तसल्ली हुई और उसी के साथ बुढ़िया माई इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इस बुढ़िया माई को किसी भी तरह से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता, और उनके सत्य व्रत को भली भांति ग्यारस माता समझ गई। अब सवेरा हो गया। बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया और फिर एकादशी माता की कहानी सुनी। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई ने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बुढ़िया माई ने फिर स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। उनके घर में किसी चीज़ की कोई जो कमी नहीं रही। उनका घर हर प्रकार से सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से बुढ़िया माई इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बुढ़िया माई अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। हे एकादशी माता, हे ग्यारस माता, जैसे उस बुढ़िया माई को, उसके परिवार को आपने धन धान्य से, नाते पोतों से भर दिया, वैसे ही हे एकादशी माता
जो यह व्रत कर रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, उनके घर में भी अन्न के भंडार भर देना, उनके भी नाती पोतों से घर परिवार भर देना, उनके घर में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। दोस्तों, जैसे ग्यारस माता ने बुढ़िया माई की परीक्षा ली, ऐसे बुढ़िया माई अपने भक्तों की परीक्षा ना ले, सरलता से उनके व्रत पूरे कराएं। बोलो ग्यारस माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ग्यारस माता और बुढ़िया माई की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।